पुरानी हवेली का रहस्य ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस हवेली में एक आत्मा भटकती है जो हर रात रोती और चीखती सुनाई देती है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के समय। हवेली का इतिहास कहा जाता था कि यह हवेली कभी एक रईस जमींदार की थी जिसका नाम विजय सिंह था। विजय सिंह ने इस हवेली को अपनी पत्नी कुसुम के लिए बनवाया था, जिसे वह बेहद प्यार करता था। लेकिन एक दिन एक भयानक हादसा हुआ। हवेली में आग लग गई और कुसुम उस आग में जिंदा जल गई। तब से गांव वालों का मानना था कि कुसुम की आत्मा अब भी हवेली में भटक रही है और अपने न्याय का इंतजार कर रही है। प्रमोद और उसके दोस्तों की चुनौती। गांव में एक लड़का था जिसका नाम प्रमोद था। वह अपने दोस्तों के साथ अक्सर भूतिया कहानियों का मजाक उड़ाता था और उन्हें बेबुनियाद मानता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह सच में इतना बहादुर है तो उसे उस हवेली में रात बितानी चाहिए। प्रमोद ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और अपने दोस्तों को साबित करने के लिए रात को हवेली जाने का फैसला किया। हवेली में प्रवेश रात का समय था और हवेली के आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली के दरवाजे टूटे हुए और खिड़कियां बंद थीं। प्रमोद ने अपने हाथ में एक मशाल ली और हिम्मत करके हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बहुत डरावना था। धूल से भरे फर्श, टूटी फूटी दीवारें और हर कोने में अजीब सी आवाज़ें। प्रमोद ने हवेली के हॉल में अपना डेरा जमाया और सोने की कोशिश करने लगा। अचानक उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये उसकी कल्पना है, लेकिन फिर आहट तेज हो गई और उसे महसूस हुआ कि कोई उसके करीब आ रहा है। आत्मा का सामना प्रमोद ने जैसे ही पलटकर देखा, उसने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी पहने और जलते हुए चेहरे वाली महिला उसकी ओर आ रही है। उसके आंखों में दर्द और गुस्सा झलक रहा था। प्रमोद का शरीर कांपने लगा और वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वह महिला उसके पास आई और दर्द भरी आवाज़ में बोली, मुझे न्याय चाहिए, मेरा दर्द खत्म नहीं हुआ। प्रमोद को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसकी सांसें तेज हो गई और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह महिला बार बार वही बात दोहरा रही थी और हवेली की दीवारें भी गूंजने लगीं। अचानक हवेली का माहौल बदलने लगा। दीवारों पर कुसुम की जलती हुई छवि दिखने लगी और प्रमोद को हवेली में हुई उस दुर्घटना का मंजर दिखाई दिया। रहस्य का खुलासा प्रमोद ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और आत्मा से पूछा, तुम्हें किससे न्याय चाहिए? आत्मा ने दर्द भरी आवाज़ में कहा, विजय सिंह ने मुझे इस हवेली में बंद कर दिया था और खुद भाग गया। उसने मेरी हत्या की योजना बनाई थी ताकि वह अपनी संपत्ति किसी और को दे सके। अब वह मुझे छोड़कर चला गया और मैं यही फंसी रह गई। प्रमोद ने गांव लौटकर यह बात सबको बताई। गांव के बुजुर्गों ने प्रमोद की बातों पर यकीन किया और उस घटना की फिर से जांच की गई। जांच में पता चला कि विजय सिंह ने वाकई कुसुम की हत्या की थी, लेकिन यह सच छिपा दिया गया था। गांव वालों ने कुसुम की आत्मा की शांति के लिए एक विशेष पूजा की। निष्कर्ष, उस दिन के बाद से हवेली से किसी तरह की भूतिया आवाज़ें नहीं आईं। कुसुम की आत्मा को न्याय मिला और उसने हवेली को छोड़ दिया। प्रमोद और उसके दोस्तों को एहसास हुआ कि कभी-कभी जिन चीज़ों को मजाक समझते हैं, उनके पीछे एक गहरी सच्चाई हो सकती है। ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुरानी और खंडहरनुमा हवेली गांव के किनारे स्थित थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस हवेली में वर्षों पहले एक अमीर जमींदार का परिवार रहा करता था। उस परिवार में जमींदार की एक बेटी थी जिसका नाम रत्ना था। रत्ना बेहद खूबसूरत और मासूम थी, लेकिन उसकी किस्म में कुछ और ही लिखा था। कहते हैं कि एक रात रत्ना की अचानक मौत हो गई और तब से ही हवेली में उसकी आत्मा भटक रही थी। गांव के लोग हवेली के आसपास भी नहीं जाते थे, खासकर रात के समय। लोग कहते थे कि रत्ना की आत्मा हवेली के अंदर से रोने की आवाज़ें निकालती है और अगर कोई अंदर जाता है तो वह वापस नहीं लौटता। इस डर से हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। समय बीता गया और गांव में एक नया व्यक्ति आकर बसा जिसका नाम राजू था। राजू युवा और निडर था। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। गांव वालों ने जब उसे हवेली के बारे में बताया तो उसने ये सब अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। एक दिन राजू ने तय किया कि वह खुद हवेली में जाकर देखेगा कि वहां सच में भूत है या नहीं। रात का समय था। चांद की हल्की रोशनी हवेली पर पड़ रही थी।
राजू अपने दोस्तों से शर्त लगाकर अकेला हवेली में घुस गया। अंदर का माहौल ठंडा और भारी था। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां जंग लगी थीं और हर कदम पर धूल और जाले फैले हुए थे। जैसे ही वह मुख्य हॉल में पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। एक अजीब सी ठंडक उसकी रीढ़ से होकर गुजरी। फिर अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सिसक रहा हो। राजू ने उस आवाज की दिशा में जाने का फैसला किया। वह धीरे धीरे हवेली की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा। हर कदम के साथ सिसकियों की आवाज तेज होती गई। वह जब दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो एक कमरे के दरवाजे से हल्की रोशनी निकल रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। सामने का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गईं। कमरे के बीचों बीच एक सफेद साड़ी पहने हुए और बिखरे हुए बालों वाली एक औरत बैठी थी। उसकी पीठ राजू की तरफ थी और वह लगातार रो रही थी। राजू की हिम्मत जवाब देने लगी, लेकिन वह अपनी जगह पर जमे रहा। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? गांव के लोग मंदिर में एकत्रित थे और राजू को इस हालत में देखकर हैरान रह गए। उसने कांपते हुए सारी घटना सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि रत्ना की आत्मा को तब से मुक्ति नहीं मिली थी जब उसके साथ अन्याय हुआ था। उसकी आत्मा शांति चाहती थी, लेकिन उसे वह कभी मिली ही नहीं। उस दिन के बाद से राजू ने ठान लिया कि वह रत्ना की आत्मा की शांति के लिए गांव के पुजारियों के साथ मिलकर यज्ञ और पूजा करेगा। कई दिनों की पूजा और यज्ञ के बाद एक रात रत्ना की आत्मा ने राजू के सपने में आकर उसे धन्यवाद दिया और कहा कि अब वह हमेशा के लिए मुक्त हो चुकी है। इसके बाद हवेली में फिर कभी किसी ने किसी आत्मा को नहीं देखा और गांव के लोग सामान्य जीवन जीने लगे।